यार हम लोगों ने प्लान बनाया कि 2 दिन के लिए हम मस्कत में स्टे करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें हो गई थी छुट्टियाँ, यहाँ पे चल रही थी, मेरे हस्बैंड को छुट्टियाँ हुई। तो हमने कहा चलो मस्कत का प्लान बनाते, कुछ मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही थी तो हमने कहा वहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। ये हमने किया सुहार का गेट क्रॉस, क्योंकि हम रहते हैं सुहार में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग निकल चुके हैं इस टाइम मस्कत के लिए, और इस टाइम दिन के बज रहे हैं 11:30। तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ कि हमने मस्कत में अपने 2 डेज़ कैसे स्पेंड किए, और हमने डिफरेंट थिंग्स को कैसे एक्सप्लोर किया, और हमने वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी नेचुरल और ख़ूबसूरत चीज़ें थी जिसको हमने वहाँ पे देखा। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, और हमने ऑलमोस्ट बरका का राउंड अबाउट भी क्रॉस कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कि सुहार से जो मस्कत की वहाँ पे डिस्टेंस है वो है 2.5 घंटे का। तो ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका है। तो आपका सफ़र आपस में ही चिट चैट करते, म्यूज़िक सुनते और गपशप मारते हुए ही गुजर जाता है। ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, और सम टाइम ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास फ्रेंड्स अच्छे हो, फैमिली अच्छी हो, तो ये आपको पता भी नहीं चलता, आपका चुटकियों में गुजर जाता है। तो ऑलमोस्ट अब तो हम मस्कत के राउंड अबाउट के करीब पहुँचने वाले हैं। हाँ जी, ये मस्कत का राउंड अबाउट है जहाँ से हमने एंटर होना होता है, और हम इससे लेंगे राइट टर्न, क्योंकि हमने माइंड बनाया है कि हम सबसे पहले जाएंगे मस्कत मॉल ऑफ मस्कत में, जहाँ पे है एक्वेरियम, और हम सबसे पहले दोनों एक्वेरियम देखेंगे। हाँ जी, तो ये है मॉल ऑफ मस्कत का एक्वेरियम। चलो देखते हैं, जिसके बारे में बड़ी एक्साइटेड थी यार। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मुझे इस टाइम जो यहाँ पे इसकी अच्छी बात लग रही है वो ये है कि इसको इन्होंने बड़ा ट्रेडिशनल और केविंग स्टाइल में, जैसे केव्स होते हैं और उसमें हुक एंड क्रुक वे होता है, इन्होंने इस तरह से इसको बनाया हुआ है। और मुझे वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्वेरियम। Nothing is inside, I think. Or something. Hello? Are you there? No. No. No one is inside. What? Is it fish? Here? Purple tank. बताइए कौन सी फिशेज है? आपको तो फिशेज की सारी काइंड्स पता है ना? हमारी तरह येलो उसने भी कलर रखा हुआ था। हमने आज येलो पहना। Ellen Gate, Sachin Fish, Ellen Gate से। ऐसे जैसे वो कुछ हमें बोल रही है ना? मुझे बचाओ। मुझे बचाओ।
ओके टॉप 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 पावर पावर कहाँ बात ये टर्टल्स हैं और इसमें डिफरेंट तरह के टर्टल्स हैं, लेकिन इस टाइम हमें मिरर के सामने जस्ट एक ही वाइट कलर का टर्टल्स नज़र आ रहा है। और अब हम आगे को मज़ीद बढ़ रहे हैं और ये देखें ये कितने खूबसूरत, आई डोंट नो इज़ इट नेचुरल, लेकिन ये नेचुरल है। ये मिट्टी इन्होंने डाल के इसके ऊपर इन प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है और ये एकदम नेचुरल है। और यहाँ पे देखें ये कितनी खूबसूरत यार, ऐसे जैसे इसके ऊपर सर्कल्स बने हुए हैं। तो आई थिंक ये टारगेट फ़िश है, क्योंकि इसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, या इट्स अ टारगेट फ़िश, या दिस इज़ टारगेट फ़िश है। तो यार ये बहुत खूबसूरत और क्यूट लग रही है मुझे तो। यहाँ पे आपको फ़िशेस के साथ उन्होंने इसकी डिटेल पूरी दी हुई है जो आपको देखने में मिलेगी। इसके साथ इसका साइज़ है, साइज़ के साथ इसकी वो डेट उन्होंने मेंशन की हुई है, इसका नाम मेंशन किया हुआ है, इसकी स्पेसिफिकेशन उन्होंने साथ बताई हुई है, इसका मैक्सिमम वेट और मिनिमम वेट भी इसका बताया हुआ है, जो कि इस तरह ऐसे स्लाइड उन्होंने शो की हुई है। और इसके बारे में बताया गया क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई तो वाटर क्रिएचर के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखता होगा, तो उसके लिए ये ईजी होगा ये चीज़ को पढ़ के इसको जानना और इसको मेमोराइज़ करना। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त थी और ये होनी भी चाहिए। तो मेरे जैसी जो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी ब्लाइंड बंदी अगर जाएगी तो उसको तो बगैर पढ़े या बगैर यहाँ से देखे तब तक कुछ नहीं। मैं तो इन खूबसूरत फ़िशेज़ का कलर ही देख के आ जाती कि हाँ वहाँ पे एक पर्पल फ़िश थी, हाँ वहाँ पे एक येलो फ़िश थी। तो ये बहुत मज़े की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। यार कमाल हो गया, एकदम ज़बरदस्त कमाल हो गया। आपको पता है ये जो यहाँ पे इन्होंने शिप दिखाया ये किस चीज़ का, ये कंक्रीट का बना हुआ है। और बिलीव मी आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे लग रहा है कि ऐसी फिनिशिंग है, ऐसी फिनिशिंग है कि एकदम ये लकड़ी का बना हुआ है। और फर्स्ट टाइम तो मुझे देख के लग रहा था कि टाइटैनिक का ये जो हाफ पार्ट है ना वो इस टाइम मॉल ऑफ मस्कत के एक्वेरियम में पड़ा हुआ है और हाफ जो है वो पैसिफिक ओशन में है। बिलीव मी यार तुम लोग को एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो फ़िश है ना, ये फ़िश कसम से मुझे ना थोड़ी सी अपनी दादी माँ की तरह की लगी है ना, फनी थिंग। यार कसम से एकदम उसका जो फेस है ना ऐसे जैसे वो ओल्ड वोमेन नहीं होती उनकी तरह का मुझे फेस लगा। ये देखो इसका इतना क्यूट फेस है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्लाई किस कर रही है। इतनी क्यूट है कि उनकी तो जो स्पेसिफिकेशन है ये है, मेरी इमेजिनेशन इनके बारे में बड़ी क्यूट और मज़े की है। अच्छा तो ये हम थे ऊपर वाले हिस्से में जिसको आप ग्राउंड फ्लोर भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके नीचे आप बेसमेंट है, चाहे तो आप स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप लिफ्ट के ज़रिए भी जा सकते हैं। इसके नीचे और बड़ा एक्वेरियम है और जो आपको अभी पूरा समंदर दिखने वाला है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये इसकी स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेयर्स के रास्ते भी आप नीचे जा सकते हैं। तो हमने तो स्टेयर्स का यूज़ किया, लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से आएंगे तो आपको वहाँ पे लिफ्ट भी मिलेगी और जिसके ज़रिए आप नीचे जा सकते हैं। तो ये इसका ऑलमोस्ट रास्ता है जहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं। स्टेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हैं। तो हम लोगों ने स्टेयर्स को इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे लिए ये इजी था। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हों या बुज़ुर्ग हो तो उनको लिफ्ट का वो डेफ़िनेटली उस चीज़ को प्रेफरेंस करेंगे। तो यूँ ये इसका बेसमेंट बना हुआ है
तो हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं और नीचे इससे भी बड़े एक्वेरियम्स हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप समंदर के नीचे आ गए हो और आप किसी ओशन गेट में सेव हो और आप ये सारा एक्वेरियम देख रहे हो और ये आपको यूँ लाइव यहाँ पे क्रिएचर और लाइव फिशिंग जब देखने को मिलता है तो ऐसे वाकई लगता है कि हम किसी ओशन गेट में हैं और हम इसको अब ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। निकाल के मुझे आजमाई के लिए ना ले जाना। देखो मैं खुशी है। These are also fishes. They're taking breathe. It's also and it's also. ये है मॉल ऑफ मस्कत का इस टाइम यहाँ पे कैफेटेरिया एरिया बना हुआ है तो हमने डिसाइड किया हम कुछ खा लेते हैं यार 2 घंटे का अब हम निकल चुके हैं अपने होटल के लिए जो कि अल गुब्रा में हमारा होटल है। तकरीबन आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। रेडिसन ब्लू में हम लोग जा रहे हैं और आपको पता है अल गुब्रा में रेडिसन ब्लू बिल्कुल मेन पे है जो कि एक 5 स्टार होटल है। तो चलो हम मिलते हैं अब इंशाल्लाह होटल में। Let's start with
We are in Radisson Blue. Okay, also capture this one. Okay. That is the like the dressing. Can show. No. It's our room. 217. So, like this. I will put it inside. Let's go inside. Then, put the card in it. Yes. Okay, come. Yo, my man. Ding. It's a bed. It's a bedroom. Taping. Study table. We have also the balcony over there. Work. The balcony. Taping. It's locked. No, it can't be open. Cannot be. Until you type in. Outside view. Let's close. No. It's a tiny milk. You can see. It's really a tiny milk. Second. And honey will make I will make the Nescafe. Honey will make the red milk. Nescafe with the double filter. Cupboards. Okay. Special box. If you have something special to say here. Then You're sure I'm in the fridge over there? washroom. Taping. By mirror. Shampoo conditioner. So taping. You know what for this? This is for what? If you need something during okay. Okay. Thank Don't you. show me. Bye. I'm also there. No. हेलो, तो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30। हमने अच्छे से अपनी नींद पूरी की और इस टाइम है नाश्ते का टाइम। तो हम लोग होटल के अंदर ही हम लोग इस टाइम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमें कौन सी डेस्टिनेशन की तरफ को निकलना है। तो ये होटल की तरफ से हमारा ब्रेकफास्ट था और हमने तो वैसे इसमें डिनर लंच तीनों किया हुआ था, लेकिन इस टाइम हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें रूम में स्टे करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें बाहर जाना है या अभी होटल में स्टे करना है। It's so warm.
We'll go to Warhead. You don't have. You can see my. हम देख रहे थे कि लंच में या डिनर में क्या होगा। अगर मेन्यू में पहले से देख लिया जाए तो फिर ये डिसाइड करना इजी होता है कि हम स्टे करें या फिर डिनर और लंच के लिए हम कहीं बाहर जाएं। तो हमें ये देखना था मेन्यू में। बैग से फिर दोबारा स्विमिंग करते हैं, मैं स्लो मोशन में लेके आऊँ, दूर जाके स्विमिंग करते हैं मेरी तरफ। काफी डीप है ना? मैं आऊंगी तो क्या बनेगा मेरा? डूब जाऊंगी? इतना दे। ये आपकी इतना पानी है? हाँ। तो मैं क्या करूंगी फिर? डीप है। डीप है काफी, है ना? ठंडा पानी नॉर्मल है? नॉर्मल। इसमें बैग कर ली स्विमिंग। ये ना, और रात को ठंड हो जाए और ठंड लग जाए। This side you can swim. Oh wow. You can really swim. You can swim, but I even can't go jump into the pool. It's our hotel, Radisson Blue Hotel. We are really done. It's our hotel. Live there. That is how we feel of hotel. It's my honey. That is the tradition. We are going to the second floor, and this is Rihanna. Blue BBQ. Oh, I need. It's our bedroom. Let it leave. ये किस बैग में?
हम पूल से फ्रेश होने के बाद दोबारा पहुंच गए हैं अपने होटल के रूम में। मैं आपको अपने बालकोनी से व्यू दिखाती हूँ, ज़बरदस्त आला। और कि ये रहे भाई ओमान के पहाड़ जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी उबल रहे हैं, मुझे इनको देख के ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 3:30। तो अब हमने डिसाइड किया 2 घंटे के लिए हम लोग बाहर जाएंगे और मस्कत के हम क्राउन प्लाजा वाली साइड पे जाएंगे। यहाँ पे बीच है, कुरम बीच। हम हाँ, तो होटल से हम निकल चुके हैं कुरम बीच के लिए। तो अब हम इसको वो कवर करेंगे इस डिस्टेंस को, जो कि 1 घंटे का है हमारे होटल से। लेट्स सी। ओके नेक्स्ट। हाँ, ओ वाओ, इट्स अ बीच एंड ब्यूटीफुल बीच। इट लुक लाइक द नेचर। यार कमाल का व्यू है, कमाल का। इतना खूबसूरत वाटर का कलर और उसके साथ इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है यहाँ इस एरिए में। अगर आप थोड़ा सा सिटी से बाहर आके कुरम बीच की तरफ चलते हैं तो कसम से कमाल हो गया। और मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद आया। मेरे हस्बैंड देखने गए हैं कि मैं देख के आता हूँ। तो क्योंकि हम यहाँ से इसमें एंटर नहीं हो सकते, इसका एंट्रेंस वे और साइड पे है। और बहुत ज़बरदस्त बीच है, बहुत खूबसूरत और कमाल का बीच है। ये मस्कत में कैलिफ टॉप पे क्राउन प्लाजे के साथ ही ये बड़ी खूबसूरत सी सोसाइटी बनी हुई है जो कि बहुत आला है। इसमें वेस्टर्न साइड के भी, अरेबिक स्टाइल में भी और टर्किश डिज़ाइन में भी घर बने हुए हैं और बड़ी खूबसूरत वाइट हाउसेस पे कंसिस्ट करती हुई ये सोसाइटी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस सोसाइटी में से गुजर के तो फिर हम कुरम बीच की तरफ जाएंगे। और अगर आप देखें तो ये बैक साइड है किस साइड की, क्राउन प्लाजे की भी।
इस टाइम मस्कत में हो रहे हैं ऑलमोस्ट 5:30, तो हमने सोचा यहाँ पे हम बैठ कर थोड़ी सी चुन्नी मुन्नी से कुरम बीच पे स्नैक पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, वी आर रियली गेटिंग लेट, बिलीव मी। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम बैठ के स्नैक पार्टी करने के बाद हम दोबारा रेडिसन ब्लू में जाएंगे, वहाँ पे जाके हम चेंज करेंगे, तो हम रात के लिए रेडी होंगे, क्योंकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की सेरेमनी पार्टी है छोटी सी। तो हमने सोचा कि हमने रिजर्वेशन की हुई है डिनर की, तो हमें हर हाल में वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है। तो आपको फिर हम लोग दिखाते हैं अपनी फ़न और मस्तियाँ। तो लेट्स सी गो बैक टू द रेडिसन पहुँचते हुए हमारे 45 मिनट तो पक्के हैं ना भाई, पक्के हैं भाई। देख नहीं खावांगे। Look my honey. अकेले अकेले केक काट लिया? अभी वेट तो करें, आपने अकेले काट लिया? अकेले की वेडिंग एनिवर्सरी थी? अच्छा, वेट करें, वो हमारी वीडियो आगे बनाते हैं। ये देखिए जी हमारे सेलिब्रेशन में कमाते हैं। ये हम लोग जिंगल रेस्टोरेंट। पसंद वाली बात है, ये हमारा देव मजेदार है। Okay. Also here. नहीं करते हैं। मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आता है। ये देखो, ये लड़की I'm Honey's girl. Okay. Missing you so much, my all family. My in-laws, my mom, my dad, sibling, love you all. ये टेस्टी बाबू बोल दो। जी, तो जंगल रेस्टोरेंट में हमने किया डिनर करने के बाद मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, हम लोग लाइटनिंग वाली माउंटेन पे जाएंगे, जो कि एमरेट टू बोशर माउंटेन हिल है, जिसको लाइटिंग अप की जा रही है। और अगर आप उसका टॉप व्यू देखेंगे तो रिंग्स टाइप आपको नज़र आती है। और ये मुझे हमेशा, मैं जब अपनी होटल की विंडो को ओपन करती थी तो मुझे वहाँ से ये टॉप व्यू नज़र आता था, तो मुझे बहुत था कि यार वहाँ पे मुझे जाना है और उसको देखना है। तो हम लोग इस टाइम एमरेट हिल्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि रास्ता है बोशर एरिया है मस्कत में, उसकी तरफ जाता है। तो हम लोग बस उस तरफ पहुँच रहे हैं। और बिलीव मी, दिस इज़ द टू मच हुक एंड बाय क्रुक वे है, जिसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। और कमाल है, उन्होंने पहाड़ों को काट काट कर चीर के इतना खूबसूरत रास्ता बना दिया ना कि मुझे बहुत खूबसूरत। और जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ थी वो थी कि टॉप व्यू से जो आप, जैसे आप सिटी देख रहे थे ना, कमाल का व्यू था, एकदम कमाल का व्यू था। मैं विंडो नहीं थी ओपन कर सकती और मैं मोबाइल को बाहर रख के कैप्चर नहीं थी कर सकती, क्योंकि हवा इतनी तेज़ होती है, गाड़ी बहुत स्पीड में होती है, तो हवा का बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो इस वजह से उसको हम लोग ने इस सीन को कट ही बीच में रखा है। तो हमने कहा कि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए, बने रहिएगा और देखें कि ज़रा टॉप व्यू हमें वहाँ पे कैसा लगता है और कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे पहुँच के सब लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं। और वो रेस्ट एरिया थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर
के लिए रोकी और हमने भी थोड़ा उस मोमेंट को एंजॉय किया। और डिफरेंट लाइट्स और खूबसूरत आपको टॉप व्यू देखने को मिलेगा मस्कत के ऊपर से। और ये है एमरल्ड टू बुशर माउंटेन हिल्स। हो सकता है मेरे अरेबिक नेम थोड़े से डिफरेंट हों, बट दैट इज़ नॉट रॉन्ग। तो हम अब इस टाइम बैठेंगे अपनी गाड़ी में, क्योंकि इस टाइम रात के बज रहे हैं 11:30। तो हम वापस जाएंगे होटल में, क्योंकि आज की थकावट की वजह से हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि हमें अब यहीं से सुबह निकलना है घर के लिए वापस। हम मस्कत से सुहार का फिर सफ़र हम तय करेंगे। तो अभी हम लोग सीधे अपने होटल में जा रहे हैं